प्रश्नावली 3 का जी का पहला नंबर क्या कह रहा है, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 9:7 है। उनके मासिक व्यय का अनुपात 4:3 है। यदि उनमें से प्रत्येक 200 रुपये मासिक बचाता हो तो प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात कीजिए। अनुपात में दिए हैं तो दोनों को क्या करना है, हमें मान लेना है। ठीक है, ए और बी की मासिक आय का अनुपात दिया है तो मान लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है ये, माना ए और बी की मासिक आय क्या है, 9:7 है। मान लेते हैं 9x और 7x है। ठीक है, पहली वाली किसकी है, ए की है, दूसरी वाली बी की है। ठीक है, मासिक आय। और तथा ए और बी की मासिक खर्च, खर्च व्यय दिया है, मासिक व्यय, मासिक व्यय का अनुपात क्या दिया गया है, 4:3। तो इसमें 4y, 3y अनुपात में दिया है तो इसमें x लगा लिए, इसमें y लगा लिए। ठीक है, मान लिए। अब इसमें दिया गया है प्रत्येक 200 रुपये मासिक बचाता है, मतलब ए भी जो है 200 रुपये बचा रहा है और बी भी 200 रुपये बचा रहा है। दोनों जो है 200 रुपये बचा लेते हैं। ठीक है, तो कैसे बचा रहे हैं, मासिक आय जितना कमा रहे हैं उसमें से मासिक व्यय मतलब खर्चा अगर घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, चूंकि दोनों की मासिक बचत कितनी है, 200 है। ठीक, तो पहले ए की मासिक बचत निकाल लेते हैं। ए की मासिक बचत क्या होगा, जितना कमा रहा है, कितना कमा रहा है, मासिक आय का मतलब कमाई है। ठीक है, 9x ए कमा रहा है, खर्च कितना कर रहा है, 4y। पहले इसको लिख लेते हैं, 200 रुपये दिया है। ठीक है, अब यहाँ लिखना है 9x ये कमा रहा है, उसमें से खर्च कितना कर रहा है, 4y। खर्च का मतलब इसमें से घटाना। ठीक है, तो ये कितना बचा पा रहा है, 200 रुपये। ये बन गया समीकरण सेकेंड, फर्स्ट। अब इसी प्रकार बी की भी मासिक आय, मासिक बचत कितनी है, 200 रुपये, दोनों की 200 है। ठीक है, अब बी वाले की मासिक आय कितनी थी, 7x। 7x कमाई कर रहा है, जिससे खर्च कितना कर रहा है, 3y। तो 7x में से 3y घटा देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 200। ये बन गया समीकरण सेकेंड। अब दोनों समीकरण को हल कर लेना। यहाँ पर 4 दिया गया है तो यहाँ 4 से, यहाँ 3 दिया गया है तो यहाँ 3 से गुणा करना है। दोनों का चिन्ह एक तरह है और एक तरह है, इसका मतलब घटाया जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा करके घटाने पर गुणा करते हैं, 3 में 9 से गुणा होगा 27, 4 तिहाई 12, 2 तिहाई 600, 4 में 7 से गुणा होगा, 4 सते
28, 3 चौको 12 और फिर आगे 2 तिहाई 600। घटाएंगे 27 में से 28 जाए, माइनस माइनस प्लस माइनस, ये 4 दूना 8 होगा ना, 4 दूना 8, ये ऐसे होगा। ठीक है, अब ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 27 में से 28 जाएगा, माइनस का 1 और 6 में से 8 जाएगा, माइनस का 200, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं, कहाँ है समीकरण 1, ये है। इस पे जब रखेंगे तो 9 गुणित यक्स के स्थान पे 200, फिर माइनस का 4y बराबर 200, गुणा करेंगे 9 दूनी 1800 माइनस 4y बराबर 200। अब प्लस का 1800 है, उधर जाएगा, इधर बचेगा क्या, माइनस का 4y, माइनस का 4y और फिर 200 है, 200 पहले लिख लेंगे, फिर क्या है प्लस का, उधर जाएगा माइनस का 1800, घटा देंगे 200 में से 1800, माइनस का 1600, माइनस माइनस प्लस, गुणे में है, इधर आ जाएगा बचे, कट जाएगा, 4 चौको 16, तो y बराबर 400। अब मासिक व्यय और मासिक खर्च ही निकालना था ना, तो प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात कीजिए, मासिक आय ज्ञात करना है। एक ही मासिक आय, एक ही मासिक आय क्या है, 9 यक्स, 9 गुणित यक्स की वैल्यू 200, 9 दून 1800, और बी की मासिक आय 93, बी की मासिक आय हमारी क्या हो जाएगी, 7 यक्स है, तो 7 गुणित यक्स के स्थान पे 200, तो 7 दूना 1400, बस मासिक का ही तो पूछा है ना, 4 से 16, यही दोनों आंसर हो जाए। रोक दो, प्रश्न नंबर दूसरा, क्या है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या में क्या क्या होता है, सबसे पहले यही समझना है, 2 अंकों की संख्या में क्या क्या होता है, हैं? इकाई और दहाई। मान लो 2 अंकों की ये संख्या जैसे लिखे, इसमें क्या है, एक इकाई है एक दहाई है ना, तो इकाई और दहाई होता है 2 अंकों की संख्या में, इसी को हमें क्या करना है, मान लेना है। ठीक, माना इकाई का अंक x तथा
दहाई का अंक y। तो संख्या निकाल लेते हैं, ठीक है। संख्या हमारी क्या हो गई, इकाई में 1 से गुणा होगा, दहाई में 10 से। ये इकाई का अंक है तो इससे 1 से गुणा करना है, ये दहाई का अंक है तो इससे 10 से गुणा करना है। तो यक्स एकम यक्स, जब 10 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 10y। तो संख्या हमारी ये हो गई, ठीक है। अब इसमें प्रथम शर्त से पढ़ा ली, ठीक है। प्रथम शर्त से ये दो अंकों की संख्या के अंकों का योग दिया है हमें, ठीक है। अंकों का योग कितना दिया है 9। अंकों का योग मतलब इकाई और दहाई का योग, ठीक है। तो इकाई x है प्लस दहाई कितना है y बराबर 9। समीकरण नंबर 32। बोला इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। तो पहले लिखेंगे अंकों को पलटने पर अंकों को पलटने पर मतलब जो इकाई है वो दहाई हो जाएगा, जो दहाई है वो इकाई हो जाएगा, बदल जाएंगे आपस में, ठीक है। तो जो नई संख्या प्राप्त होगी, नई संख्या, अब ये इकाई था पहले ना, तो इसमें दहाई मतलब 10 से गुणा करना है, ठीक है। अब प्लस ये अब दहाई था तो ये क्या हो जाएगा इकाई हो जाएगा, इससे 1 से गुणा करेंगे, ठीक है। यक्स में 10 से करेंगे 10x और y एक कम y। अब बोला है इस संख्या का 9 गुना मतलब जो पहले संख्या थी, पहले संख्या में क्या प्राप्त हुई है यक्स प्लस 10y, और अभी क्या प्राप्त हुई है 10x प्लस y, ठीक। अब इसमें बोला है इस संख्या का 9 गुना, पहले वाली जो संख्या थी उसका 9 गुना, और संख्या के अंकों को पलटने पर ये प्राप्त हुआ है इसका 2 गुना, ये दोनों बराबर, ठीक है। गुणा कर देते हैं 9 में x से, 9x 9 दाहम 90, 2 दाहम 20x, फिर 2y। 9x ये प्लस का 20 है, पहले 90y लिख लेते, फिर प्लस का 20 इधर आ जाएगा, माइनस का प्लस का 2y इधर आ जाएगा, उधर बचा क्या 0। 9x में से क्या घटाना है 20x, कितना बचेगा माइनस का 11, और फिर 90 में से 2 घटा देंगे 88, ठीक। अब 11 से कटेगा ना 88, यहाँ क्या करेंगे 11 कॉमन ले लेंगे, यक्स ये प्लस दिया है तो माइनस, 11 का भाग इसमें देंगे तो 8 पर, y लगा है y बराबर 0, गुणे में है इधर आएगा तो ये x माइनस 8y बराबर 0 बटे क्या हो जाएगा -11, जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0, ठीक। समीकरण सेकंड। अब दोनों को हल कर लेना है, प्लस का x है प्लस का x है तो क्या करेंगे दोनों को घटा देंगे। समीकरण 1 में
समीकरण सेकंड को घटाने पर घटा लेते हैं। यक्स प्लस वाई बराबर 9। दूसरा क्या है, यक्स माइनस 8y बराबर 0। घटाएंगे, माइनस से प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा और ये जुड़ जाएगा। 8 1 कितना हो जाएगा 9। 9 में से 0 जाएगा 9। ये गुणे में है, इधर आ जाएगा, बटे में कट जाएगा। y बराबर 1। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे यक्स प्लस वाई के स्थान पे 1 बराबर 9। ये प्लस का है, इधर जाएगा माइनस का। 9 में से 1 जाएगा 8। अब संख्या हमें ज्ञात करना है ना, तो संख्या क्या थी शुरू में, यक्स प्लस 10y। ठीक, यक्स प्लस 10y। यक्स के स्थान पे 8 प्लस 10 गुणते y के स्थान पे 1, तो 8 प्लस 10 एकम 10, 10 8 18। ये क्या हो जाएगा आंसर। एक पुस्तक विक्रेता ने अपनी पुस्तक 2424 रुपए में बेचकर उतने ही प्रतिशत लाभ उठाया जितने रुपए में उस पुस्तक को खरीदा था। तो पुस्तक का क्रय मूल्य बताइए। पुस्तक का क्रय मूल्य नहीं पता है, मान लेते हैं। ठीक है, माना पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है, x रुपए। ठीक, अब प्रश्न में ये भी बोला गया है कि 24 रुपए में बेचकर उतने ही प्रतिशत लाभ उठाया जितने में उस पुस्तक को खरीदा। जितने में खरीदा है उतने प्रतिशत ही उसे लाभ हुआ है। यहाँ से हमें ये पता चल गया कि लाभ जो प्रतिशत उसे हो रहा है, यक्स रुपए में खरीदा है तो यक्स प्रतिशत ही हो रहा है। ठीक, ये प्रश्न में बोला गया है। और विक्रय मूल्य दिया ही गया है इसमें। विक्रय मूल्य कितना है, बेचने पर मतलब विक्रय मूल्य 24 रुपए प्रश्न पे दिया गया है। ठीक है, बस इतना दिया गया है। अब लाभ हो रहा है तो सीधे लाभ का सूत्र लगाएंगे। लाभ बराबर सूत्र क्या होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना है 24 रुपए। ठीक, क्रय मूल्य कितना है यक्स, ये हमारा लाभ निकल आया। ठीक है, अब लाभ प्रतिशत दिया है। लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणते 100। ये सूत्र होता है। ठीक है, लाभ प्रतिशत कितना दिया गया है यक्स, लाभ अभी कितना निकाले हैं 24 माइनस एक्स बटे क्रय मूल्य कितना है यक्स बरा गुणते 100। अब देखो ये क्या है, बटे में इधर आ जाएगा, गुणे में तो यक्स में जब यक्स से गुणा हो जाएगा तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये इसमें इसके साथ गुणे में हो जाएगा। ठीक है, तो 24 में जब 100 से गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2400, और 100 में जब यक्स से होगा तो 100 यक्स। ठीक, सबको इधर ला लेते हैं, एक्स स्क्वायर, ये माइनस का था इधर आ जाएगा प्लस का, ये प्लस का है क्या हो जाएगा माइनस, बराबर 0। 2400 है ना, 2400 का ऐसा गुणनखंड करना है घटाने पर आ जाए 100। ऐसी दो संख्या ढूंढो जिनको गुणा कर दें तो 2400 हो जाए, अगर घटा दें तो 100 हो जाए। ठीक,
तो वो दो संख्याएं 120 और 20 गुणा करते हैं, 0 0 12 दूना 2400 हो रहा है। अगर घटा देंगे 120 में से 20 को तो बचेगा, तो इसके मतलब वो दो संख्याएं हमें 120 और 20 मिलेंगी। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस इसके स्थान पे 120 माइनस 20, यक्स लगा है, यक्स लगा लेंगे, फिर माइनस का 24 अंदर का गुणा कर देना है, यक्स स्क्वायर 120 यक्स फिर से करेंगे 20 यक्स माइनस का 2400 बराबर 0। सीधे से कॉमन ले लेंगे यक्स, दोनों में है ना, तो यक्स घाते 2 है, एक निकल जाएगी तो एक बचेगा, प्लस यहाँ से यक्स निकल जाएगा, क्या बचेगा 120, यहाँ पर कॉमन 20 से कट जाएगा ना ये, तो 20 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा यक्स, माइनस कॉमन लिए तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा प्लस। ठीक है, अब 20 का भाग जब देंगे, जब 20 का भाग देंगे तो हमारे पास कितना आएगा 120, क्योंकि ये 2400 ही है, जब इसमें से 20 को भाग देंगे तो 120 आएगा। ठीक है, अब ये दोनों में सेम सेम मिल रहा है, इसे लिख लेंगे x प्लस 120, ये कॉमन हो गया दोनों से। ठीक है, अब जब ये कॉमन हो गया तो इधर क्या बचा, यक्स बचा और इधर बचा माइनस का 20, ये बराबर 0। एक बार इसे 0 करना है, एक बार इसे 0 करना है। ठीक, तो प्लस वाला का 0 करेंगे तो माइनस में आएगा, तो माइनस में तो आंसर आएगा नहीं, इसलिए हम इसको 0 कर देते हैं। ठीक है, लिखते हैं यदि यक्स माइनस 20 बराबर 0, तो ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का, अब लास्ट में हमारा विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य है ना, तो पुस्तक का क्रय मूल्य, पुस्तक का क्रय मूल्य यक्स ही माने थे ना, यक्स का मान कितना आया है 20, यही क्या हो जाएगा आंसर।